अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही थी, साथ ही साथ बच्चों का ब्रेकफास्ट भी बन रहा था। अच्छा, चाय का ये था कि आप लोग को पता है मैं टी बैग से चाय पीती हूँ, मैं बिल्कुल भी पकी हुई चाय नहीं पीती। मेरे टी बैग्स ख़त्म हो गए थे रिसेंटली, आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में। और मैं अपनी देसी शॉप से जो है ना चाय लेके आई थी, तो मुझे टी बैग्स तो मिले ही नहीं, मुझे लूज़ टी मिली। तो जब लूज़ टी थी तो पकाकर ही बनानी थी, तो मैंने आज वो बनाई, साथ ही साथ ना उसमें इलायची भी डाल दी थी। और जिस तरह पाकिस्तान में चाय बनती है ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आया, बहुत मज़े की चाय बनी आज। अच्छा, यहाँ पर साथ ही साथ मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैंने सिंपल सा ना एग लिया है और उसके अंदर मैंने चीज़ डाल दी है और इसमें मैंने स्पिनच डाल दिया है। इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ना हमें मिक्स करना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर बीन्स डाल दिए थे और इसको मिक्स कर दिया था। और बेसिकली मैं बना रही हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट रैप्स। अच्छा, मुझे ना बड़ा दिल करता है कि मैं डिफरेंट ब्रेकफास्ट ट्राई करूँ। और यहाँ पर ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, पूरे बीन्स और हर चीज़ को मिक्स करके। इसमें सॉल्ट पेपर मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था और ये बहुत मज़े का बन गया था। मतलब कि सैरा को बहुत अच्छा लगा। मैंने स्पेशली सैरा के लिए बनाया था क्योंकि अमीलिया जो है ना थोड़ी सी फंसी है, उसको जो है ना कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती। मतलब कि उसको बीन्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो वो टेस्ट भी नहीं करेगी। मतलब मुझे नहीं याद कि अमीलिया ने ना अभी तक बीन्स को टेस्ट भी किया है। मतलब उसको देख के ही नहीं पसंद, तो बस उसको नहीं पसंद, वो नहीं खाती। यहाँ पर ये सैरा का ब्रेकफास्ट रैप रेडी हो गया था और साथ ही साथ मैंने अमीलिया के लिए केसरिया बना दिया था चीज़ का, तो वो बहुत शौक से खा लेती है। और कभी कभी मैं चिकन भी डाल देती हूँ इसमें, तो वो भी शौक से खा लेती है। अच्छा, उसके बाद ना मुझे आज बच्चों को बाहर लेकर जाना था और आज मुझे घर की भी कोई छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी। और ये था कि जो है ना बच्चों को मैं अक्सर क्या करती हूँ समर हॉलीडेज़ में, जो है ना एवरी डे थोड़ी देर के लिए या तो रूफ टॉप पे ले जाती हूँ या तो नीचे वॉक करने ले जाती हूँ या तो फिर इनको बाहर निकालती हूँ। मतलब इनको वॉक करने ज़रूर लेके जाती हूँ। इस तरह से बच्चे भी एक्टिव रहते हैं, उनका माइंड भी फ्रेश रहता है। वरना फिर क्या होता है कि जो है ना उनको या तो टीवी देखना होता है, प्ले स्टेशन देखना होता है, खेलना होता है, या तो फिर बस उनको मोबाइल चाहिए होता है। तो ये मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, बच्चों को हर वक्त स्क्रीन टाइम से मैं बचा कर रखती हूँ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो है जो माशाल्लाह से मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और ये सब कुछ मतलब इंटायरली आप लोगों की वजह से है। आज मैं यहाँ पर हूँ, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर मैं 2 साल पीछे जाऊँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँगी और मैं इस स्टेज पर हूँगी। यहाँ पर मैंने जो है ना 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बनाई हुई हैं, अगर तो आप लोग देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी। एक तो है कि हाउ आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, और उसमें मैंने डिटेल बताई है कम्प्लीटली पूरी। और एक और वीडियो मैंने बनाई थी जो मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ था। तो उन दोनों का जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर जाके देखेगा अगर तो आप लोग को इंटरेस्ट हो। मैंने बहुत डिटेल बातें की हैं वहाँ पर, तो आई थिंक आप लोग को देखना चाहिए अगर तो आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं वही बात करूँगी कि जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जो हूँ ना आप लोग का थैंक यू करती हूँ। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और मेरी थोड़ी बहुत मेहनत। मैं अभी आप लोग को बताऊँगी कि जो ना मैंने व्लॉगिंग जो है बच्चों के साथ मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ और मैं किस तरह से कैरी ऑन करके रख रही हूँ। क्योंकि बहुत जो है ना मुश्किल काम भी नहीं है लेकिन बिल्कुल आसान काम भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली जहाँ हमारे पास बिल्कुल कोई भी हेल्प ना हो, मतलब इंटायरली सब कुछ हमें खुद करना हो, सुबह से शाम तक हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। मतलब घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है, बाहर के काम भी देखने होते हैं, स्कूल रन्स करने होते हैं और बहुत कुछ देखना होता है। तो उसके साथ साथ एक्स्ट्रा इस तरह का काम करना, मैनेज करना बिल्कुल आसान नहीं होता। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इम्पॉसिबल है और बहुत मुश्किल काम है, ऐसा भी नहीं होता। बस आपका ना दिल होना चाहिए। अगर तो आप लोग इसको एज़ अ जॉब समझ के करेंगे या तो आपको ये होगा कि बस हमें इससे कुछ मिलेगा, तो फिर तो आप लोग को आई डोंट थिंक सो मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा व्लॉगिंग में, आपको कंटेंट क्रिएट करने में इंटरेस्ट होगा, तो डेफ़िनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मेरे साथ क्या था मैंने पहले भी बताया था, अभी मैं जल्दी से बता देती हूँ कि मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। मतलब मैंने क्या क्या ट्राई नहीं किया। मैं अमेज़न पे गई, वहाँ एफबीए मैंने वो ट्राई किया, मैंने फॉरेक्स ट्राई किया, मतलब सब कुछ ट्राई किया, लेकिन कहीं भी मेरा दिल ही नहीं लगता था। मतलब कि मैं स्टार्ट करती थी कोई काम और बस मेरा दिल ही नहीं लगता था। सेकेंडली एक और चीज़ ये भी थी कि हमेशा से जो है ना मैं कभी भी जॉब ओरिएंटेटेड नहीं रही हूँ और हमेशा से
मुझे जो है ना अपने कंफर्ट ज़ोन में रहकर काम करने का था कि मैं ऐसा काम करूं जो मैं अपने कंफर्ट ज़ोन में रहकर करूंगी, क्योंकि माशाल्लाह से जो है ना हम लोग एज अ हाउस वाइफ हमें सब कुछ संभालना होता है और हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारे बच्चे, हमारा घर होना चाहिए, उसके बाद सारे काम आते हैं। क्योंकि जब घर में सुकून होगा, घर के सारे काम हो रहे होंगे, आपकी फैमिली हैप्पी होगी, तभी कुछ भी काम करेंगे उसका आउटकम आएगा, तो उससे हमें खुशी होगी। ऐसा नहीं है कि बच्चों को निगलेक्ट करें, फैमिली को निगलेक्ट करें और अपना काम किए जा रहे हैं, तो फिर ये इस तरह से ना मज़ा भी नहीं आता। तो फिर मैं ना मेरा दिल ही नहीं लगता था कहीं पे, किसी भी काम में ना मज़ा नहीं आता था। मतलब मैं कर लेती थी लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ना बस एकदम से, मतलब मैं पाकिस्तान से आई थी, मैंने क्वारंटीन किया था, उस वक्त कोविड का टाइम चल रहा था और कोविड के बीच में जो है ना, कोविड के बीच में नहीं सॉरी, क्वारंटीन के बीच में जो है ना, बस एकदम से मेरे दिमाग में ये एक क्लिक हुआ कुछ ना कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, व्लॉगिंग का ये था कि मैं बहुत सारे व्लॉगर्स वगैरह को बिल्कुल भी नहीं देखती थी। मतलब अगर ये हुआ ना कि मुझे व्लॉगिंग देखने का कोई इतना ज़्यादा शौक़ कभी भी नहीं रहा। मतलब कि आप कह लें कि मैं जो ना, ऐसा था ही नहीं कि मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स को देखा हो, उनकी व्लॉगिंग देखी हो तो मेरा दिल करता था। नहीं, मैं सिर्फ़ 1 या 2 को बस ऐसे ही कभी देख लिया तो देख लिया, सामने एक इम्प्रेशन आ जाता है ना यूट्यूब पे, वो हो गया। और उसके बाद जो है मेरे माइंड ने एक दफ़ा खुद ही क्लिक किया। मतलब मैंने कभी किसी से डिस्कस भी नहीं किया था। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरी अपनी अम्मी, उनसे भी मैंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। जब ये माइंड में आई थी ना, मेरी एक चीज़ बस क्लिक हो गई थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया था। और आप लोग यकीन करें, फ्रॉम द डे 1 मैं इतनी कॉन्फिडेंट होके जो है ना व्लॉगिंग करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ अपने काम को, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा पहले दिन से सपोर्ट किया है। कभी-कभी क्या होता है, मैं इंसान हूँ, डिमोटिवेट हो जाती हूँ, कभी दिल नहीं करता, तो मेरे हस्बैंड मुझे यही समझाते हैं कि अगर तो मैं कोई चीज़ एंजॉय कर रही हूँ, मुझे किसी चीज़ से खुशी मिलती है ना, तो वो स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होता है कि आगे जाके हमें रिग्रेट होता है और हम लोग भले गैप ला सकते हैं बीच में, आपको हमेशा एक ब्रेक चाहिए होती है, ब्रेक ले लें, लेकिन जो है ना वो चीज़ करते रहें ताकि आप एंजॉय करें। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी सपोर्ट थी। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है ना, वो जाता है मेरे ऑडियंस को। मतलब जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। मैंने ना शुरू में क्या हुआ था कि जब मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हुआ करते थे और शुरू-शुरू में हल्के-हल्के थोड़े-थोड़े सब्सक्राइबर्स आते थे, तो होता क्या था कि जो ना, मैं ये सोचती थी कि अगर किसी एक इंसान को भी इस दुनिया में मेरी व्लॉगिंग अच्छी लगे या मेरे व्लॉग्स अच्छे लगें, तो उस जैसे तो बहुत सारे हैं दुनिया में। मतलब कि इंशाल्लाह मैं यही सोचती थी कि आई विल गेट टू अ पॉइंट वेयर मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है। और अभी जो है ना, मेरे को इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, 5000 हैं सिर्फ, लेकिन 5000 मेरे लिए बहुत है। एक-एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मुझे डीएम करते हैं, मैसेजेस करते हैं, मतलब मेरे लिए यकीन करें, जिनको मैंने रिप्लाई किया है वो लोग मेरा अगर व्लॉग देख रहे हैं तो वो लोग समझ सकते हैं कि मैं कितने दिल से बात करती हूँ सबसे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करूँ, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बिज़ी भी होती हूँ ना, तो मैं मैसेज ज़रूर करती हूँ। और अगर लेट भी हो जाती हूँ ना, तो फिर बाद में उनको मैसेज करती हूँ, मेक श्योर करती हूँ कि जो मुझे दिल से इतने मैसेजेस करते हैं ना, मैं उनका रिप्लाई कर सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप लोग कमेंट किया करें, मुझे मैसेजेस किया करें इंस्टाग्राम पे, आप लोग मुझे जैसे भी दिल की बात कर सकते हैं। हालाँकि अभी तक जो है ना, बहुत लोगों ने मतलब मुझसे इतनी अपनी प्राइवेट दिल की बातें की हैं। आई फील सो प्राउड माशाल्लाह से कि वो लोग मुझे कुछ समझते हैं तो मुझसे बात करते हैं, मुझसे डिस्कस करते हैं। हूँ तो मैं एक नॉर्मल सी इंसान, मतलब मुझ में कोई जो है ना अलग नहीं हूँ मैं दूसरों से, मैं बिल्कुल नॉर्मल सी हूँ, आप लोग जैसी हूँ। लेकिन जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग प्लीज़ मैसेजेस तो मुझे करते रहा करें, आई रियली लाइक इट। और मैंने पहले भी बोला है, मैं लेट हो सकती हूँ लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी सबको। अच्छा, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अगर तो आपका दिल करता है कुछ करने का ना, तो उसको एक दफ़ा ज़रूर करके देखें। मतलब कि मुझे पता है कभी-कभी मजबूरी होती है, कोई आपके हस्बैंड नहीं मान रहे, आपकी अम्मी नहीं मान रही, लेकिन चलें, अगर तो कोई वैलिड रीज़न है उनके पास और आपको समझ में आता है, तो फिर ठीक है। सबके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। मैं ये नहीं कह रही कि भैया आप लड़ें झगड़े, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मियाँ बीवी को एक दूसरे को समझना चाहिए और माँ बाप की भी हमें सुननी चाहिए। लेकिन आप लोग कोशिश कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड दिखा सकते हो उस चीज़ की। और अगर आप लोग एंथुसियास्टिक हैं
और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई एम श्योर सब मान ही जाते हैं इन दी एंड। लेकिन बात ये है सारी कि अपने दिल को नहीं मारना चाहिए, मतलब कि अगर तो आपका दिल कर रहा है कुछ करने का और कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ अपने डर की वजह से ना वो चीज़ ये नहीं करें कि जो है ना बस हम नहीं कर सकते, यहाँ पे फिर गलत बात हो जाती है। आप लोग प्लीज़ 1-2 दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना कि हम लोग डरते हैं या हमें समझ नहीं आता हम लोग कर पाएंगे, हम लोग इतने ज़्यादा जो है ना कहते हैं ना कि इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होता, सब कुछ ट्राई करना मस्ट है, मुझे ऐसा लगता है, वरना दिल को मारना ना कहीं लाइफ में एक रिग्रेट ज़रूर रह जाता है। जो चीज़ आप नहीं करते उसका रिग्रेट रह जाता है। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना मैं अब खाना बनाकर फ़ारिग हो गई थी और मैं यहाँ पर अपना डिनर कर रही थी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपने वेट लॉस के बारे में आप लोग को बताऊंगी कि मैंने कितना कर लिया है और मैं किस तरह से पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ। और मेरा जो शिन का हॉल है ना वो भी अभी तक पेंडिंग पर है, वो भी मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है। तो ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।